हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है, हम बात करेंगे बिलिंग के बारे में कि बिलिंग किस तरीके से रहता है। कई बार क्वेरीज आती है मेरे पास, बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। और आपका जो बिलिंग है वो क्या मतलब, बिल कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो और उसकी पेमेंट कैसे करोगे, तो इन दोनों तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। ये है, आप सबसे पहले अपने AWS के अकाउंट में लॉगिन कर गए। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है बिलिंग सेक्शन में। तो बिलिंग कहाँ मिलेगा आपको, जो आपका राइट टॉप पे नेम रहता है उसके नीचे आओगे तो माई बिलिंग डैशबोर्ड है। ठीक है। तो आप यहाँ माई बिलिंग डैशबोर्ड पे जाना, इसी पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, बिलिंग डैशबोर्ड पे आओगे तो बिलिंग डैशबोर्ड पे क्या क्या दिखा रहा है आपको। तो इस पे क्या क्या दिखाएगा आपको, यहाँ पे दिखाता है लेफ्ट साइड पे, देखो इस पे बिल दिखा रहा है मेरा अभी जो करंट मंथ का बिल है। ठीक है। तो आज जैसे जून है, 8 जून है, तो मेरा अभी जो बिल हो चुका है वो 45 रुपीज़ का हो चुका है। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो ये तो हो गया मेरा अभी तक का करंट बिल, और ये है फोरकास्टिंग, मतलब उसको कितनी उम्मीद है कि कितना जाएगा। तो ये $1.41 तक जाएगा इनके अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ के करीब ये होगा। अब बात आती है कि मैं अगर पीछे महीने के बिल देखना चाहूँ तो वो कैसे देखूँगा, और क्या मेरी फ्री टायर की सर्विसेज मुझे अभी मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ठीक है। तो ये हमें कुछ चीज़ें देखनी। तो आपको फ्री टायर की अगर सर्विसेज मिल रही होंगी तो देखो यहाँ पे उसका लिमिट भी दिखा रहा है कि भाई अभी तक आपका कितना ज़्यादा लिमिट आप यूज़ कर चुके हो। ठीक है। जैसे मुझे 750 आवर्स मिलते हैं तो मैं 23% यूज़ कर चुका हूँ। 30 GB स्टोरेज मिलती है, मैं 21% यूज़ कर चुका हूँ। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरी सर्विसेज कितना ज़्यादा अभी तक यूज़ हुई हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में दिखाएगा। ठीक है। अब आप आ जाओ कि मैं आपको पीछे के बिल देखने हैं, ठीक है, लास्ट मंथ के बिल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारे पॉइंट कवर कर पाऊँ जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। तो बिलिंग में आप जाओगे तो आप यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन में कहाँ जाना है, बिल में जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारे बिल दिख जाएंगे, मई का, अप्रैल का, मार्च का, जो भी आपके प्रीवियस बिल हैं वो आपके सारे दिख जाएंगे, और उनकी सबकी डिटेल भी मिल जाएगी कि किसने कहाँ तक कितना यूज़ किया। तो अब एक बात करते हैं, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे आपको बिलिंग को भी समझते हैं कि किस तरीके से बिल दिखाता है। तो बिल में गए, अब आप आ गए करंट में। ठीक है जी। तो अब मुझे ये पता लग रहा है कि मेरी किस किस सर्विस में यूज़ हो रहा है। तो डेटा ट्रांसफ़र यूज़ हो रहा है, EC2 यूज़ हो रहा है, KMS में यूज़ कर रहा हूँ, राउट 53 कर रहा हूँ, S3 कर रहा हूँ। तो इन सर्विसेज पे लग रहा है, और मेरे लिए जो चार्ज आ रहा है वो राउट 53 का $1/2 मेरा चार्ज अभी लगा है। ठीक है। बाकी सर्विस यूज़ हो रही है लेकिन ये फ्री टायर में आ रही है, इसलिए उनका चार्ज नहीं लगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या है कि भाई मेरा मुंबई रीजन में, अब यहाँ पे देखो रीजन भी पता लग जाता है कि किस रीजन में मैंने कितना यूज़ किया है। तो मुझे पता लग गया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मतलब आपको ये पता लग गया मुंबई रीजन में EC2 किस में यूज़ हो रही है, मुंबई में यूज़ हो रही है। KMS किस में यूज़ हो रही है, मुंबई में यूज़ हो रही है। तो मैं नॉर्मली मुंबई रीजन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जो यूज़ कर रहे हो तो वो आपके हिसाब से आ जाएगा कि भाई किसकी आप यूज़ कर रहे हो। समझ गए। S3 मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में बनाई हुई है, तो वो वहाँ के हिसाब से आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप बिल देख सकते हो, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसका कितना चार्ज लगा है। तो यहाँ पे देखोगे तो राउट 53 में DNS क्वेरीज का नहीं लगा, लेकिन होस्टेड जोन बनाया मैंने, उसका मुझे $1/2 लगा। क्लियर जी। अब बात आती है कि बिल तो आ गया, अब आपको पेमेंट कैसे करनी है। ठीक है। तो नीचे जाओगे, ऑर्डर एंड इनवॉइस होता है, वहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितनी आपकी ड्यू है। तो जैसे मेरा पीछे का दिखा दिया कि भाई मुझे मई में मेरा इतना ड्यू था, अभी जून में मेरा इतना ड्यू है, तो मुझे इतना पे करना है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि कैसे आप कर सकते हो, और जो आपने पेमेंट कर दी वो आपकी नीचे डाउन में आ जाती है, और जो अभी की आपके पेंडिंग है वो यहाँ पे आपको दिखाता जाएगा। तो जो पेमेंट ओवर ड्यू है वहाँ पे आपको वेरीफाई करके पे कर सकते हो। इस तरीके से आपका पे हो जाएगा अमाउंट। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई मेरा बिल ज़्यादा आ गया तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको राइट टॉप पे सपोर्ट में जाना है, सपोर्ट सेंटर पे जाइए। सपोर्ट सेंटर में जाने के बाद एक केस ओपन कर लीजिए,
और उसमें आप उनको बताओ कि अगर आप टेस्टिंग कर रहे थे, आपसे गलती से कुछ यूज़ हो गया है, तो आप अपने जो रिसोर्स कर रहे थे, क्योंकि तो टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हो, तो आप बताओ कि टेस्टिंग कर रहे थे और आपसे गलती से अगर हो गया है तो उन रिसोर्स को डिलीट करो। और उनके बाद उनसे बोलो कि भाई आपसे गलती से ये हो गया, तो चांसेस हैं कि वो शायद आपका रिवर्स कर पाए। गारंटी नहीं होती, लेकिन ये है कि मे बी अगर आपका गलती से, अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो दे कैन कंसीडर। ठीक है, यहाँ पे केस क्रिएट करो और अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट में जाओ, या टेक्निकल सपोर्ट पेड होता है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। सर्विस लिमिट इंक्रीज भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी आपको अगर कुछ लिमिट इंक्रीज करना है तो वो कर सकते हो। बिलिंग में जाओगे, यहाँ पे टाइप में जाइए, जिस चीज़ से रिलेटेड आपका इशू है, जैसे अगर बिलिंग से है तो बिलिंग पे करिए, फिर यहाँ पे आप चूज़ करिए ऑप्शन, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे आप दीजिए कि किस तरीके से आप इसको केस रेज करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे वेब के थ्रू आप अपनी डिटेल डालिए और वहाँ से आप इसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है। अगर कभी आपका बिल, अगर आपको लग रहा है कि गलत तरीके से ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ से केस करके इसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं सर। बिलिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ता है वही है कि कहाँ से बिल चेक करोगे, क्या डिटेल चेक करोगे, ऑर्डर और इनवॉइस पैसे कैसे पेमेंट करोगे, तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी कुछ अदर ऑप्शंस हैं, वो हम डिटेल्स में कुछ दूसरे वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि हर वीडियो का अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन मेजरली जो मैंने बताया आपको ये काम आता है, और इस तरीके से आप अपनी बिलिंग को चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कैरियर बनाना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चले जाना, सॉरी, और यहाँ पे मैंने ये सारे आपको लिंक दिए हुए हैं अलग अलग कोर्सेज़ के। बहुत अच्छे कोर्स हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, आप इनको ओपन करोगे तो आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, अपने को फ्री रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप रजिस्टर करते हो और प्रीमियम से सब्सक्राइब कर लेते हो अपने को, मतलब उसमें सिर्फ कार्ड से इनरोलमेंट करना होता है, क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 2 मंथ्स की फ्री ट्रेनिंग मिल जाती है। और 2 मंथ्स बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो लो, वरना कैंसिल कर दो। 2000 रुपीज़ पर मंथ के पर ईयर के अप्रॉक्सीमेटली सब्सक्रिप्शन है, कॉस्टली नहीं है, काफ़ी अच्छे प्लान है। लेकिन वो भी तब जब आपके 2 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वो चार्ज करते हैं। बहुत जेन्युइन साइट है, मैं भी यूज़ करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लर्निंग है। और मैंने सारे कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं, तो अगर आप कोई भी कोर्स लर्न करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हो लर्न, तो ये सारे कोर्स आपके लिए एक तरह से ज़रूरी हैं, और ये डेवऑप्स या डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपके लिए ये सारे कोर्स ज़रूरी हैं। तो आप ये पूरा कोर्स करते हो, और अगर 2 महीने में करते हो तो आप फ्री ट्रेनिंग या फ्री लर्निंग के थ्रू आप 2 मंथ्स में एक डेवऑप्स इंजीनियर की पूरी प्रोफाइल अपनी रेडी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में और फिर किसी दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपकी कुछ क्वेरी हो तो मुझे बताना। cloudlearning.co.in में वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो, या यूट्यूब चैनल है ही जिस पे आप काम करते हो, इस पे क्लाउड लर्निंग के चैनल पे आप क्लाउड लर्निंग से आप वीडियोस देखते हो, उसमें डिस्क्रिप्शन चेक करके बहुत सारी चीज़ें आपको मिल। चलो गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।